दिल्ली एक शहर जिसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। यहाँ का इतिहास सालों पुराना है। पुरानी इमारतें, पुरानी सड़कें और एक ऐसी दुनिया जहाँ के कोने कोने में कोई ना कोई इतिहास छुपा है। ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक विरासत है जहाँ की हर गली में अपना ही एक अलग राज छुपा है। जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, वहीं रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसे राज भी हैं जो सिर्फ बातों में नहीं, डर के अनुभव में जिए जाते हैं। कहते हैं जब रात के अंधेरे में दिल्ली के पास एक गांव है, वहां जब सब लोग सो जाते हैं, एक आत्मा है जो अक्सर रात को दिखाई देती है। और वो क्या क्या करती है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। दिल्ली के पास ही एक गांव है, वहां पर एक इंसान रहता है जो गुड़गांव जॉब करने आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्हों के साथ ये खुद हुआ है, उन्होंने हमारे को ये बताया है, हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करी है, डिटेल में बताया। मैं वो सब शेयर करूँगा। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अनोखी डरावनी कहानियाँ आपको सिर्फ इसी चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो आज की जो कहानी है, आज का जो इंसिडेंट है वो आकाश का है। आकाश दिल्ली के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है एंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। एंड अक्सर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो आईटी कंपनी में वर्क करते हैं, उनकी कंपनी में उनको सिर्फ 2 दिन जाना होता है, वेडनेसडे और थर्सडे। बाकी 3 दिन उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होता है और सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। तो जो आकाश था वो भी सिर्फ कंपनी में 2 दिन जाया करता था, बुधवार और वीरवार। तो जो आकाश था वो दिल्ली के पास एक गांव है, वहां से अपने घर से निकलता था और दिल्ली मेन एरिया को क्रॉस करते हुए गुड़गांव पहुंचता था अपने ऑफिस। नॉर्मली वो वहाँ लेट नाइट तक ही काम करता था और काफ़ी बार ऐसा होता था कि उसको 3-4 भी बज जाते थे अपने घर पहुँचने के लिए। अब अक्सर जब वो घर जाया करता था रात के समय 2, 3, 4 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, तो सड़कें उसको काफ़ी बार काफ़ी खाली मिलती थी। अब जो मेन एरिया होता था दिल्ली का, उस साइड तो आपको थोड़े बहुत व्हीकल्स रात को चलते हुए नज़र आ जाते हैं। बट जब आप गांव के एरियाज़ में जाने लगते हो, अंदर के लिंक्ड रोड से जाने लगते हो, मेन हाईवे को छोड़कर अंदर वाले रोड से जाने लगते हो, तो आपको काफ़ी सुनसान सड़कें भी मिलती है। तो अब एक बार आकाश के साथ क्या हुआ, हमेशा की तरह वो लेट नाइट ही काम कर रहा था। लेट नाइट ऑफिस से काम करने के बाद जब वो निकला अराउंड 2-2:15 बजे के करीब, वो गुड़गांव से निकला, दिल्ली क्रॉस करता हुआ जा रहा था। अब दिल्ली के पास ही लगने वाला उसका एक गांव था। अब मेन रोड की जगह उसने इस बार सोचा एक शॉर्टकट लिया जाए, और शॉर्टकट जब उसने लिया तो उसने अंदर के लिंक्ड रोड्स को लिया। अब जो लिंक्ड रोड्स होते हैं वो काफ़ी सुनसान थे, रात को काफ़ी सन्नाटा। और ऐसी जगहों पर जब आप सन्नाटे वाला रोड देखते हो ना रात को, तो उन पर आपको स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी स्केरी सा हो जाता है वो। पर वो उसने सोचा कि शॉर्टकट लेता हूँ, आज शॉर्टकट वाले रास्ते घर जाऊँगा। और जो आकाश था ना, वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों में इतना बिलीव भी नहीं करता और काफ़ी दिल का अच्छा था, हेल्पफुल बंदा था। अब वो सड़क से जा रहा था, कार में ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते 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 रास्ते में अचानक जब वो लिंक रोड को चला गया, एक औरत उसकी गाड़ी के आगे आ गई और उसने बहुत ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक मारा, उसको झटका लगा। अब वो गाड़ी के अंदर से देख रहा है, पहले तो ये देख रहा है कौन इंसान बेवकूफ़ गाड़ी के आगे आ गया, मरते मरते बच गया। और वो देखते एक औरत है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए उसने, और वो औरत ना काफ़ी डरी हुई लग रही है। पहले तो आकाश गाड़ी से नहीं उतरा, उसको ये लगा कि सुनसान सड़क है और यहाँ पर उतरना ठीक नहीं रहेगा, मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ। पर उसने जब उस औरत की शक्ल देखी, उसको ना काफ़ी डर महसूस हुआ उस लड़की की शक्ल पर, और ऐसा लग रहा था कि ऐसे वो रो रही है और डरी हुई है और उसको हेल्प की ज़रूरत है। आकाश ना चाहते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया और वो गाड़ी से उतरा। जैसे उसने गाड़ी बंद करी, पूरी सड़क सुनसान थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, चांद की रोशनी थी, सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो आसपास पेड़ पौधे थे वो हिल रहे थे। उसने उस औरत को देखा और वो औरत मुंह नीचे कर अब आकाश ने 2-3 कदम हल्के हल्के उसकी तरफ बढ़ाए और जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने बोला, मैम आपको कोई हेल्प चाहिए, आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं आई? और उस औरत ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आकाश ने फिर बोला, मैम आप ठीक हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो? तो उस औरत ने जस्ट आकाश की तरफ ऐसे मुंह करा और उसने ना सड़क के सामने देखा, सामने घर था, सड़क के 1 स्टोरी का था, यानी 1 फ्लोर था, और उसकी तरफ देखा और इशारा करा बस उस घर की तरफ को। आकाश ने पूछा कि आपको उधर जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दो, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, मैं आपको ड्रॉप करूँ? उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो औरत थी उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आकाश ने पूछा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दो, मैं अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर देता हूँ। वो कार बीचों बीच खड़ी थी सड़क के।
अब आकाश दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ गया और वो जेन्युइनली हेल्प करने के लिए गाड़ी की तरफ गया दौड़ता हुआ। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और साइड में पार्क करी और उसने देखा इतने में वो औरत चलने लगी है और गेट के पास पहुंच गया। उसने गेट खोला और अंदर चले गया। अब आकाश जैसी गाड़ी पार्क कर कर साइड में आया, उसने देखा कि घर की हालत बहुत खस्ता हो रखी है, बहुत बेकार हो रखी है। मेंटेनेंस ऐसे लग रहा है बहुत लंबे समय से नहीं हुई है और इस घर में शायद कोई भी नहीं रहता है। खिड़कियाँ उसकी टूटी फूटी लग रही थी और पूरी की पूरी घर की हालत, पेंट सब खराब हो रखा है। और नॉर्मल है, एक स्टोरी का घर है, बट बिल्कुल बेकार हो रखा है, हालत ख़राब हो रखी है। बट अब जैसे उस औरत को अंदर जाते हुए देखा, आकाश भी उसके पीछे गया, दरवाज़ा खोला, अंदर गया। मैम मैम ऐसे चीखता हुआ अंदर गया। अब वो जो औरत थी वो मेन डोर खोलकर अंदर जा चुकी थी। तो आकाश ने भी वो मेन डोर खोला और अंदर गया और वो देखता है कि अंधेरा है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है घर में। वो कॉन्टीन्यूस आवाज़ लगा रहा है, मैम आप ठीक हो, मैम मैम, कॉन्टीन्यूस बोले जा रहा है। उसे अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और इधर उधर देखना शुरू करा। उसने देखा कि एक दो चीज़ें पड़ी हैं, वो भी टूटी फूटी, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं एक दो चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा धूल जमी है, जाले लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से घर बंद है, इतना उसको कंफर्म हो गया था। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आकाश था वो बहुत ज़्यादा डर गया कि एक औरत इस घर के अंदर आई है, अकेली सड़क पर मिली है और काफ़ी ज़्यादा घर भी ऐसे पुराना लग रहा है और बिल्कुल धूल मिट्टी जमी पड़ी है और कोई भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा है, एक लाइट की एक रोशनी तक नहीं है घर के अंदर। खिड़कियां बाहर टूटी हुई थी। जैसे उसने कदम मोड़ा कि मैं बाहर जाता हूँ, कोई मुझे रिस्पांस भी नहीं दे रहा है। इतने में ना सामने वाले कमरे से किसी की ना रोने की आवाज़ आती है, वो भी सिसक सिसक कर, कि कोई ऐसे रो रहा है, ऐसे सिसकारियाँ लेने की आवाज़ें आ रही हैं और कोई रो रहा है। और अब ये भी मजबूर था कि औरत मेरे सामने अंदर गई है, परेशान लग रही थी, डरी हुई थी, किसी मदद की ज़रूरत होगी, अंदर ही आई है, वो रो क्यों रही है। इसने भी 3-4 कदम लिए, उस रूम की तरफ गया और रूम के डोर से ऐसे देखा, मैम आप ठीक तो। और वो देखता है कि जो वो औरत थी वो थोड़ी दूरी पर बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है और रो रही है सिसकारियाँ ले लेके, और मुंह नीचे की तरफ है उसका। और कॉन्टीन्यूस आकाश दरवाजे से बोल रहा है, मैम आप ठीक हो, कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मेरी गाड़ी बाहर पर है, आप कहीं ड्रॉप करना है, आपकी कोई ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा आपकी। बट कोई भी जवाब नहीं दिया और आकाश चलता हुआ उनकी तरफ गया। और जैसी उसके पास जाकर औरत के, जब आकाश ने बोला मैम आप ठीक हो, इतने में उस औरत ने जैसे आकाश की तरफ मुँह करा, उस औरत के मुँह पर निशान पड़े हुए थे चोट के, जो पहले बाहर नहीं थे। आकाश यहाँ पर डर गया कि जब मैंने बाहर देखा था फेस बिल्कुल क्लियर था, एक आम इंसान की तरह। अभी ऐसा लग रहा है इनके मुंह पर काफ़ी जख्म है, काफ़ी चोट लगी है, किसी ने मारा है या फिर कहीं पे टकराए हैं या फिर गिरे हैं या एक्सीडेंट हुआ है, इनको काफ़ी चोट लगी है और हल्का हल्का ब्लड भी लग रहा है इनके मुंह पर। अब आकाश एकदम से डर गया। आकाश ने कहा मैम आप ठीक हो, आपको चोट लगी है, आपको हॉस्पिटल जाना है। इतने में वो औरत कॉन्टीन्यूस देखती रहती है आकाश की तरफ और एक चीज़ बोलती है कि मुझे इसी घर में मारा गया था। अब आकाश जैसे ही ये वर्ड सुनता है, उसके हाथ में फ्लैश लाइट है और अंधेरा है कमरे में, घर में अंधेरा है, पूरा घर बंद है, बाहर से टूटा फूटा है। उसको इतना समझ आ गया था कि कुछ गलत हो गया बहुत बुरा। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है भागने के लिए कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये औरत क्या बकवास कर रही है कि मुझे इसी घर पर मारा गया था, वो कांपना शुरू हो गया था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दौड़ के दरवाजे से बाहर जाने लगा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब आकाश कोशिश कर रहा है दरवाजे को खोलने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। और वो औरत जो पहले डरी हुई लग रही थी, रो रही थी, अब वो औरत गुस्से में बोल रही है, तूने भी मुझे धोखा दिया है, तू भी मुझे मारना चाहता है और तू भी ये सब कुछ मुझसे छुपा रहा था। अब आकाश के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा कि क्या बोल रही है, कौन है, कहाँ से आई है, बोल रही है उल्टी सीधी बातें कि मुझे यही मारा गया था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है और वो औरत उसकी तरफ वो बढ़ते हुए आ रही है हल्के हल्के आगे। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। पास में जो खिड़की थी उस रूम की, आकाश दौड़ता हुआ उस खिड़की की तरफ गया, उसे खोलने लग गया। वो आधी टूटी हुई थी और उसको ऐसे खोलने लग गया, वो भी नहीं खुली और वो औरत उसकी तरफ तेज़ी से चलते हुए आ रही थी।
अब उसने बिना कुछ सोचे हुए उसको धक्का मारकर उस खिड़की से बाहर कूद गया। उस खिड़की से बाहर कूदते वक्त उसके हाथ में भी थोड़ी चोट आ गई, पर वो इतना ज़्यादा डर गया था, कांप रहा था, गिरते पड़ते हिलते डुलते वो दीवार से कूदा। वो जो गेट के बगल में छोटी सी दीवार थी, आउटलाइनिंग थी जो घर की, उस दीवार को टापते हुए सड़क पर गिरता पड़ता अपनी गाड़ी तक पहुंचा। अपनी गाड़ी ऑन करी, बिना पीछे मुड़े बिना पीछे देखे उसने गाड़ी स्टार्ट करी और इधर उधर ठोकता हुआ वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। जो बगल में फुटपाथ होता है उस पर भी उसने मारी, पर ऐसी हालत पर वो घर पहुंचा, सांसें चढ़ी हुई है अपने मम्मी पापा की। किसी से बात ना करता वो अपने रूम में गया। घर वाले परेशान कि बच्चे को क्या हुआ, डरा हुआ है, 3-4-5 दिन बीमार रहा, किसी से कोई बात नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप बस कमरे में पड़ा। मम्मी डैडी सब डर गए कि बेटे को हुआ क्या, तबीयत ख़राब हो रही है। वो मेडिसिन दे रहे हैं बुखार की, चेकअप कराने ले गए, बट वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, जैसे कि इसी सदमे में है कि उसके साथ क्या हुआ है। 4-5 दिन के बाद जब वो रिकवर कर गया, तब उसने अपने मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या। वो जब आ रहा था घर की तरफ, उस औरत, सड़क पर वो औरत मिली, वो औरत उसको घर की तरफ ले गई और उसने बताया कि एक्चुअल में मुझे चीज़ें समझ आ रही थी कि एक सुनसान सड़क है, उस पर वो औरत दिखी है, वो एक टूटे घर में जा रही है, उस घर में अंधेरा है, मुझे नहीं जाना है, बट एक ऐसी सी एनर्जी थी या फिर मुझे नहीं पता, पर ऐसा कंट्रोल हो गया था शरीर पर कि मैं अंदर जाने में खुद मजबूर हो गया था। मैं खुद, मेरे पैर चलकर अंदर जा रहे थे कि जैसे मैं उसके पीछे खुद चला जा रहा हूँ। उसने सबको बताया, किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं करा। उसने वापस जाकर उस सड़क पर जाकर दिन के टाइम पे दिखाया अपने दोस्तों को वो घर की जो खिड़की थी, गेट थी, सारे लॉक्ड थे। खिड़की टूटी हुई थी, बट जो बाहर का मेन डोर था वो लॉक्ड था, अंदर के डोर लॉक्ड थे, बिल्कुल लॉक्ड। पर हाँ, वो टूटा फूटा ही घर था। अब आकाश बोल रहा है ये गेट खुला हुआ था, वो औरत खोल कर गई है, मैं खुद उसके पीछे पीछे गया हूँ। मेन डोर खुला हुआ था, उसने खोल कर अंदर गई, मैं खुद उसके पीछे पीछे अंदर गया हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अंदर जाते ही इस साइड को एक रूम है, इस साइड को एक रूम है, इस साइड को किचन टाइप में कुछ है, मैंने देखा है खुद। पर अब कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। पर उसने किसी भी चीज़ की टेंशन ना लेते हुए कि कोई विश्वास करे या ना करे, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं जानता हूँ। उसके हाथ में जो चोट लगी थी वो एक्चुअल में लगी हुई थी, अभी भी उसको जख्म था हाथ में। उसने मुड़कर उस रोड का, उस रूट का कभी रास्ता चुना ही नहीं दोबारा। मेन रोड जो दिल्ली को क्रॉस होता हुआ उसके गाँव की तरफ जाता था, वो वही रोड लेता था। अपने गुड़गांव जो ऑफिस था उसका, उसी रोड से आना, उसी रोड से जाना। कभी भी उसने फिर ये लिंक रोड वाला रास्ता लिया ही नहीं, इस रूट से वो कभी गया ही नहीं। अब ये इंसिडेंट हुआ आकाश के साथ, आकाश ने शेयर करा। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो आप लोग, ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मेरे को अपने इंसिडेंट्स शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा उन सबको रीड करूँ, यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड आज के हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।